स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अगर आप MPPGCL लाइन अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्त। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हल करवाने वाला हूँ दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है और MP लाइनमैन में भी पूछा गया सवाल है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, MPTO और दोस्तों यहाँ आप देखिए MP लाइनमैन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैं टोटल 10 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको प्ले लिस्ट में जाना है और MPPGCL ठीक है लाइन अटेंडेंस की क्लास आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। उन सारे वीडियो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं दोस्तों। न्यूमेरिकल के साथ दोस्तों सिंपल क्वेश्चन भी हल करवाया हूँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल में आप ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। इन क्वेश्चनों को दोस्तों बनाने और खोजने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जिस भी क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर पता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन और समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त, फेज वोल्टेज से क्या तात्पर्य है। चलिए आपको बताना है दोस्त फेज वोल्टता से क्या तात्पर्य है, मतलब फेज वोल्टेज जो है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है यह एकल फेज प्रत्यावर्तक के दो तारों या संवाहकों के बीच मापी जाने वाली वोल्टता होती है। ऑप्शन बी बोल रहा है यह ए और बी और सी तथा सी और ए फेजों में स्थित वोल्टता है। ऑप्शन सी बोल रहा है यह ऐसी वोल्टता है जो हमेशा धारा के साथ फेज में रहती है। ऑप्शन डी बोल रहा है यह फेज ए बी या सी और तटस्थ चालक एन में स्थित वोल्टता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, एक फेज वोल्टता से क्या तात्पर्य है। तो फेज वोल्टेज से जो तात्पर्य है दोस्त वो है फेज ए बी या सी, थ्री फेज। ठीक है, थ्री फेज और तटस्थ चालक एन जो है वो न्यूट्रल है, स्थित वोल्टता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो फेज वोल्टेज होती है दोस्तों वो वास्तव में क्या होती है, फेज तथा न्यूट्रल के मध्य मापित मान होती है। आप देखेंगे कि जो फेज वोल्टेज होता है दोस्तों वो फेज और न्यूट्रल के मध्य जो मापी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज बोलते हैं। न्यूट्रल के मध्य मापी जाती है, जबकि जो लाइन वोल्टेज होता है दोस्तों, फेज वोल्टेज मैं आपको बता दिया फेज और न्यूट्रल के मध्य मापी जाने वाली दोस्तों वोल्टेज होती है जो लाइन वोल्टेज होती है। अब लाइन वोल्टेज की बात करते हैं, एक होता है फेज वोल्टेज, एक होता है लाइन वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज क्या होता है दोस्त, दो फेज जैसे R बाई बी। ठीक है, R बाई बी ये मान लीजिए तीन फेज है, तो दो फेजों के बीच मध्य मापे जाने वाली जो वोल्टेज होती है उसे हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। ठीक है, इन दो फेजों के मध्य, ठीक है, इन दो फेजों के मध्य या इन दोनों फेजों के मध्य या इसके मध्य। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बारे में आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो फेज वोल्टेज जो है वो हमारा क्या है, ए बी या सी तटस्थ चालक क्या है, एन में स्थित वोल्टता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हमारा फेज कितने होते हैं, R बाई बी। ठीक है, मान लीजिए तीन फेज हैं। अगर हम पहले में दोस्तों न्यूट्रल दोस्तों होता है कॉमन। ठीक है, तो अगर हम R N लेते हैं और इनके वोल्टेज मापते हैं इनके बीच, तो दोस्तों एक हमारा ये हो जाएगा फेज वोल्टेज कहलाएगा।
अगर हम बाई एन लेते हैं तो ये भी फेज वोल्टेज, अगर बी एन लेते हैं तो ये भी दोस्तों हमारा क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखने का दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्यंजक लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ है। दोस्तों इसमें बताना है व्यंजक लाइन वोल्टता का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, आप देख लीजिए कितने एग्जाम में पूछा गया है, जहाँ तक कि LPCB-T2 में भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, यह भूसंपर्कन तार और किसी एक लाइन के बीच वोल्टता होती है। ऑप्शन बी है फेज ए, बी या सी के तटस्थ चालक एन में स्थित वोल्टता। ऑप्शन सी है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। ऑप्शन डी बोल रहा है फेज ए एवं बी, ए एवं बी, बी एवं सी तथा सी एवं ए के स्थित वोल्टता होती है। तो लाइन वोल्टेज अभी मैंने आपको बताया क्या होती है। लाइन वोल्टेज दोस्तों होती है व्यंजक लाइन वोल्टता। ठीक है, तो लाइन वोल्टेजता होती है दोस्तों ए एवं बी, बी एवं सी तथा सी एवं ए। मान लीजिए ए बी सी 3 फेज हैं, तो अगर हम ए बी के मध्य वोल्टेज मापते हैं तो ये भी लाइन वोल्टेज कहलाएगी। अगर हम बी और सी के मध्य मापते हैं तो ये भी लाइन वोल्टेज। अगर सी और ए के मध्य मापते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का उपयोग किसमें किया जाता है। चलिए आपको बताना है फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का उपयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए है एकल कला सप्लाई यानी सिंगल फेज में। ऑप्शन बी है DC सप्लाई सर्वप्रथम। ऑप्शन सी है 3 कला सप्लाई। ऑप्शन डी है प्लेस सेटिंग सप्लाई। तो किसमें किया जाता है दोस्त, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का उपयोग 3 कला सप्लाई में किया जाता है। इस सप्लाई में दोस्तों क्या होता है, विद्युत वाहक बल, तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति क्या होती है, समान होती है। क्या क्या, विद्युत वाहक बल यानी EMF और आवृत्ति, ठीक है, ये क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं, समान होते हैं। तो हमारा 3 कला सप्लाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों लास्ट तक आप बने रहिए। फिर आपको कमेंट करना है वीडियो कैसी लगी। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है R/B अनुक्रम में पहला फेज अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा। चलिए R/B का मतलब ये होता है, R से होता है दोस्तों लाल, ठीक है, रेड। बाई से मतलब येलो यानी पीला, ठीक है, पीला। बी से यानी ब्लू यानी नीला। दोस्तों ये हमारी फेज वायर का कलर दिया गया है। ठीक है, तो R/B अनुक्रम में पहला फेज अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा, यानी पहला फेज जो है वो अधिकतम मान पर कैसे पहुंचेगा ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। ठीक है, R हमारा पहला है, ठीक है, बाई दूसरा और B तीसरा है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से हमारा क्या होता है, AC होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको साइकिल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले R बोला गया है तो R हम ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप R ले लेंगे। ठीक, R हो चुका है हमारा। फिर यहाँ से बाई को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, यहाँ से बाई को स्टार्ट करते हैं दोस्त। ठीक है, ये हमारा हो चुका है बाई। कौन हो चुका, बाई। ठीक है, फिर B को स्टार्ट करते हैं। B को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो B को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा हो गया R/B। तीनों का साइकिल दोस्तों मैं बना चुका हूँ। बोला गया है R/B अनुक्रम में पहला फेज अपने अधिकतम मान पर पहुँच जाएगा। तो अधिकतम मान पर कब पहुँचेगा दोस्त,
लाल जो है क्या है हमारा, लाल, रेड जो है, रेड जो फिर सबसे पहले आर फेज अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा, उसके पश्चात वाई और बी पहुंचेंगे। आर हमारा सबसे पहले, फिर हमारा बी है, और सबसे नीचे कौन सा है, बी है। तो पहले कौन पहुंचेगा, लाल यानी आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आंसर बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। एमपीटीओ में भी पूछा गया सवाल है दोस्त। एक एसी प्रणाली में फेज कनेक्शन का क्रम होगा। चलिए, एक एसी प्रणाली में फेज कनेक्शन का क्रम आपको बताना है क्या होगा। तो फेज कनेक्शन का जो क्रम होता है दोस्त, अभी मैं बताया आर बाई बी। तो चलिए मिला लीजिए, आर से यानी लाल, ठीक है, बाई यानी येलो यानी पीला, ठीक है, बी यानी ब्लू यानी नीला। चलिए कौन सा ऑप्शन में है इसको आपको चेक करना है। पहला बोल रहा है लाल नीला और पीला, ऑप्शन सी बोल रहा है नीला लाल और पीला, ऑप्शन बी बोल रहा है लाल पीला और नीला, ऑप्शन डी बोल रहा है पीला लाल और नीला। दोस्त क्या है कि इसको सीक्वेंस में लगाना है। क्या है, सीक्वेंस बताना है। फेज एक ऐसी प्रणाली में फेज कनेक्शन का क्रम होगा, क्रम बताना है दोस्त। तो क्रम क्या होगा, लाल होगा, फिर पीला होगा, फिर क्या होगा, नीला होगा। तो लाल पीला और नीला, ठीक है, ये आपका क्रम होगा दोस्त। क्या होगा, लाल पीला और नीला। तो चलिए लाल पीला नीला, लाल पीला और नीला, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। इसमें थोड़ा डिफरेंट हो गया दोस्त, तो इसको आप बना लीजिए, ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, लाल पीला और नीला। ठीक है, लाल पीला और नीला, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि एक ही आवृत्ति के दो वैकल्पिक परिमाणों में अलग अलग प्रवर्धन बिंदु होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वे एक ही हैं। क्या है, एक ही हैं। क्या बोला गया है, आवृत्ति की दो वैकल्पिक परिणामों में अलग अलग प्रवर्तन, क्या बोला गया है, अलग अलग प्रवर्तन हो बिंदु होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें हमें क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए है धारा मार्ग फेज में, ऑप्शन बी है धारा मार्ग कोण में, ऑप्शन सी है धारा मार्ग युग में, ऑप्शन डी है धारा मार्ग फेज अंतराल में। तो इसे हम बोलते हैं दोस्त धारा मार्ग क्या है, फेज अंतराल में, अगर दो वैकल्पिक परिमाणों में अलग अलग प्रवर्धन बिंदु होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रवर्धन बिंदु होते हैं तो उसे क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं धारा मार्ग फेज अंतराल में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित 440 वोल्ट के 3 फेज 4 तार संयोजन के उदासीन न्यूट्रल तार का विभव पोटेंशियल क्या होगा। चलिए इसमें आपको निकालना है, क्या निकालना है, तार का विभव पोटेंशियल। ठीक है, तार का विभव पोटेंशियल निकालना है आपको। तो क्या होगा, एक दोस्तों संतुलित 440 वोल्ट के 3 फेज 4 तार संयोजन के उदासीन न्यूट्रल तार का विभव पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है दोस्तों वो क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, न्यूट्रल तार का विभव क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। इसमें आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है 440 वोल्ट, ऑप्शन बी है 251, सी है 0 वोल्ट, ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 वोल्ट। क्या होगा, 0 वोल्ट। न्यूट्रल की बात किया जाए तो दोस्तों 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर बताने का प्रयास कीजिए। समान लोड के लिए यदि 3 फेज की आपूर्ति के फेज क्रम में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होगा। समान लोड है और 3 फेज की आपूर्ति के फेज क्रम में परिवर्तन करना है, आर बाई बी, इनके फेज में क्रम में क्या करना है, परिवर्तन करना है। और क्या है, समान लोड है। क्या है, समान लोड है। एमपी लाइन में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए है फेज शक्ति का परिणाम बदल जाता है, ऑप्शन बी है फेज धारा का परिणाम बदल जाता है, ऑप्शन सी है फेज धारा का कोण बदलता है लेकिन परिणाम नहीं बदलता, ऑप्शन डी है कुल शक्ति की खपत में परिवर्तन होगा। तो समान लोड है और 3 फेज की आपूर्ति के फेज क्रम में परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है,
फेज क्रम में दोस्त परिवर्तन किया जाता है तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्त, ये होगा फेज धारा का कोण बदलता है लेकिन क्या होता है, परिमाण नहीं बदलता। दोस्तों समान लोड के लिए यदि हम 3 फेज की आपूर्ति के क्रम में परिवर्तन करने हैं तो क्या होता है, कोण बदलता है लेकिन क्या होता है, परिमाण नहीं बदलता। दोस्त क्या होता है, परिमाण नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 फेज और 1 फेज प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली विद्युत उत्पादन और वितरण के लिए बेहतर है? एक होती है दोस्त सिंगल फेज, ठीक है, एक होती है 3 फेज। तो इसमें पूछा गया है कौन सी दोस्तों सिंगल फेज या 3 फेज प्रणाली जो है वो क्या है, विद्युत वितरण यानी प्रणाली विद्युत उत्पादन और वितरण के लिए बेहतर है। विद्युत वितरण, ठीक है, और उत्पादन के लिए बेहतर होती है। कौन सी प्रणाली ऐसी है, सिंगल फेज या 3 फेज? ऑप्शन ए बोल रहा है 3 फेज प्रणाली सिंगल फेज प्रणाली की अपेक्षा बेहतर होती है। ऑप्शन बी बोल रहा है 1 फेज यानी सिंगल फेज 3 फेज प्रणाली की अपेक्षा बेहतर होती है। ऑप्शन सी बोल रहा है दोनों एक समान है। ऑप्शन डी बोल रहा है 3 फेज प्रणाली ट्रांसमिशन के लिए बेहतर होती है और 1 फेज प्रणाली वितरण के लिए बेहतर होती है। तो इसका जवाब होगा दोस्त, इसका जवाब होगा 3 फेज जो प्रणाली है वो सिंगल फेज प्रणाली की अपेक्षा क्या होती है, बेहतर होती है। क्या होती है, बेहतर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके माध्यम से क्या होती है, उच्च वोल्टेज दोस्तों उचित पावर फैक्टर के साथ क्या किया जाता है, प्रसारित किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों उच्च वोल्टेज से कम धारा मान प्रसारित होगा तो कम कटास क्या होगा, क्षेत्रफल होगा और चालक उपयोग होगा, ठीक है, जो लागत में कमी के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो 3 फेज हमारा क्या है, बेहतर है सिंगल फेज से। इसका मकसद यही है कि जो हमारा 3 फेज है, निष्कर्ष निकल के आता है कि हमारा जो 3 फेज है वो सिंगल फेज से बेहतर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोड पर फेज अनुक्रम को उल्टा जा सकता है, हालांकि 3 फेज प्रणाली चलिए अगला क्वेश्चन है, लोड पर फेज अनुक्रम को उल्टा जा सकता है। दोस्तों लोड पर क्या है, जहां हम लोड देते हैं उसका जो फेज क्रम है दोस्तों उल्टा जा सकता है, हालांकि 3 फेज आपूर्ति का क्रम समान रहता है। जहां से हम 3 फेज देते हैं, सप्लाई देते हैं, वहां क्या है, क्रम समान रहता है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए है 3 में से किन्हीं 2 केबलों को आपस में बदलकर, ऑप्शन बी है 3 में से किन्हीं 2 केबलों को अन्योन क्रिया करके, ऑप्शन सी है तीनों केबलों को आपस में बदलकर, ऑप्शन डी है लोड को आपस में बदलकर। तो दोस्तों लोड पर फेज अनुक्रम को उल्टा जा सकता है। इसको कैसे उल्टेंगे, तो इसका जो मेन काम है वो है 3 में से किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल कर ये काम किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 3 में से किन्हीं 2 केबलों को आपस में बदल कर दोस्तों क्या करते हैं, लोड पर फेज अनुक्रम को उल्टा जा सकता है। जहां हम लोड देते हैं, मान लीजिए कोई मोटर चला रहे हैं, उसका हम लोड का जो अनुक्रम है, फेज अनुक्रम, उसको हम बदल देते हैं ऐसे। हालांकि 3 फेज आपूर्ति का क्रम दोस्तों समान रहता है, ये आप जानते हैं। इसी विधि का प्रयोग 3 फेज प्रेरण मोटर में क्या करते हैं, घूर्णन की गति को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसी कारण क्या है, मोटर की गति को दोस्तों आप परिवर्तित कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसका डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है, अगर उल्टा घूम रही तो इसको आप सीधा घुमा सकते हैं, ठीक है, दक्षिणावर्त से वामावर्त, वामावर्त से दक्षिणावर्त, जैसे आपको मर्जी वैसे घुमा सकते हैं। तो इस विधि का उपयोग करके 3 में से किन्हीं 2 केबल को आपस में बदल कर ये आप कर सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जिस क्रम में तीनों फेज अपने शिखर अथवा अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों 3 फेज होते हैं हमारा R/B, ठीक है। तो इसमें बोला गया अपने शिखर अथवा अधिकतम मान, जब इन तीनों अधिकतम मान पर प्राप्त करते हैं तो उससे हम किस रूप में जानते हैं? ऑप्शन ए है फेज विचलन, ऑप्शन बी है फेज परिवर्तन, ऑप्शन सी है फेज अंतराल, ऑप्शन डी है फेज अनुक्रम। तो इसे हम
किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसे हम जानते हैं किसके नाम से? फेज अनुक्रम। किसके नाम से? फेज अनुक्रम के नाम से, ठीक है। जिस क्रम में दोस्त तीनों फेज अपने शिखर अथवा अधिकतम मान पर प्राप्त होते हैं वह फेज अनुक्रम हमारा होता है। इसमें प्रत्येक फेज पर क्या होता है? प्रत्येक फेज पर दोस्त क्या होता है? R/B, ठीक है। 120 डिग्री के कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। अगर थ्री फेज आपसे पूछ दें कितने अंश का कोण बनाएगी तो 120 आपको सीधे डायरेक्ट दोस्तों आपको लगा देना है। अगर सिंगल फेज आपसे पूछ दिया जाए तो 90 डिग्री आपको लगाना है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्त, ठीक है। एक दूसरे में क्या होती है? प्रतिस्थापित करती है। और इनका फेज दोस्तों संतुलन ब्लॉक वाइज होती है, एंटी क्लॉक वाइज दोस्तों घूर्णन। अब सापेक्षता आप ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं 120 120 120 ये बनाएगी, यानी इसका फेज अंतराल कितना होगा? 120 डिग्री। और सिंगल फेज का 90 डिग्री दोस्त ऐसे बनेगा 90 डिग्री, ठीक। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी उम्मीद करता हूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें पूछा गया है दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति वाइंडिंग्स का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अभी दोस्तों आपको बताया, क्या बताया कि दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग, ठीक है, दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग इलेक्ट्रो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दो फेज में दोस्तों 90 डिग्री होगा। कैसे? हमें बोला गया दो फेज वाले विद्युत वाइंडिंग, दो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग एक और ये हो गया दो, ठीक है। यानी इसमें दोस्त 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री, ठीक है। फेज न्यूट्रल। तो क्या होगा इसमें? दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति प्रत्येक वाइंडिंग के मध्य कितना होगा? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। लाइन वोल्टेज का मान दोस्तों फेज वोल्टेज का क्या होता है? √2 गुना होता है। जो लाइन वोल्टेज होता है दोस्त, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का क्या होता है? √2 गुना होता है, ठीक है। फेजों में आवृत्ति का विभव एक समान होता है। आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। और दोस्तों कुंडली के चक्रों की संख्या भी समान होती है। क्या क्या समान होता है? तो आवृत्ति समान होती है। क्या होती है? आवृत्ति जो है वो समान होती है, समान होती है। और कुंडली की संख्या, कुंडली की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन है। एक थ्री फेज प्रणाली में कोण द्वारा त्रिफेजित वोल्टता विस्थापित की जाती है। अभी मैंने आपको बताया थ्री फेज के लिए दोस्तों कितना होगा? 120 डिग्री। कितना होगा? 120 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर दोस्त कितना हो जाएगा? 120। थ्री फेज आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो थ्री फेज के लिए दोस्त क्या होगा? विस्थापित हो रहे त्रिफेज संख्या अधिकतम के लिए दोस्तों क्या होगा? 360 दोस्त आप करेंगे। और एन मतलब होता संख्या, ठीक है। तो थ्री फेज बोला गया है, 360 बटा आप 3 से भाग कर देंगे। इसका सही जवाब क्या आएगा? इसको आप काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और ये 0, यानी 120 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। दो प्रत्यावर्ती मात्राओं के खाली स्थान के बीच अंतर को फेज अंतर कहा जाता है। क्या बोला गया है? दो प्रत्यावर्ती मात्राओं के खाली स्थान के बीच के अंतर को फेज अंतर बोला जाता है। मतलब किसके अंतर को दोस्तों फेज अंतर बोला जाता है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है फेज कोण, ऑप्शन सी है आवृत्ति, ऑप्शन डी है लंबाई। तो फेज कोण क्या हुआ? दो प्रत्यावर्ती मात्राओं के फेज कोण के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? फेज अंतर बोलते हैं, यानी फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जहाँ प्रत्यावर्ती राशि वे राशि हैं दोस्तों जिनका मान क्या है? प्रतिक्षण बदलता है। इसमें ठीक विपरीत दिष्ट राशियाँ वे राशियाँ जिनका परिणाम सदैव क्या होता है? समय के सापेक्ष नियत रहता है। अगर आप देखेंगे
तो क्या होगा, एसी में दोस्तों परिवर्तन होता है, परिमाण और दिशा परिवर्तन होता है इस तरह से, ठीक है। और जो डीसी होता है, कौन सा होता है, डीसी। तो डीसी में दोस्तों सब नियत रहता है, सीधी लाइन रहती है, ठीक है। डीसी डीसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और एसी को बोलते हैं अल्टरनेट करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट यानी ऑप्शन, इसका सही जवाब क्या होगा, फेज कोण। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक थ्री प्रवस्था धारावाही लाइन में लाइन के एक संवाहक तार लाइन पर बैठी चिड़िया क्या होगी। त्रिप्रवस्था धारावाही लाइन के एक संवाहक तार पर बैठी चिड़िया क्या होगी। थ्री फेज लाइन है दोस्त, यहाँ एक चिड़िया बैठी है, क्या है, यहाँ चिड़िया बैठी है, कहाँ, इस लाइन पर दोस्त चिड़िया बैठी है। कौन सी लाइन पर, किसी भी लाइन पर एक चिड़िया बैठी है, ठीक है। ठीक है, ये हमने चिड़िया बैठा दिया, ठीक है, यहाँ चिड़िया बैठी है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए है को विद्युत आघात लगता है किंतु वह मरती नहीं है। ऑप्शन बी है को विद्युत आघात लगता है और वह मर जाती है। ऑप्शन सी सुरक्षित होती है। ऑप्शन डी है नीचे गिर जाती है। तो क्या होगा दोस्तों, एक थ्री प्रतिशत प्रवाही लाइन के संवाहक तार पर लाइन पर बैठी चिड़िया क्या होगी, सुरक्षित होती है। क्या होती है, सुरक्षित होती है, क्योंकि करंट के प्रचालन के लिए दोस्त बंद परिपथ की आवश्यकता होती है, जबकि अर्थ की क्या है, अनुपस्थिति है। परिपथ को खुला कर देती है, यह खुला परिपथ दोस्तों धारा का मान क्या होगा, शून्य होता है, इसलिए क्या होगा, चिड़िया जो है वो सुरक्षित है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्टार संबंध तीन फेज सर्किट का फेज वोल्टेज यानी 200 है, लाइन वोल्टेज कितना होगा। इसमें बोला गया है फेज वोल्टेज दोस्त 200 है, कितना है 200, तो लाइन वोल्टेज आपको बताना है। तो फेज वोल्टेज दोस्त 200 है, तो इसमें आपको लाइन वोल्टेज बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, इसको आप क्या करेंगे, जो फेज वोल्टेज होता है क्या होता है, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज दोस्तों होता है फेज वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज, ठीक है। इसमें आप मान रखना है, आपको क्या करना है, हमारे पास क्या दिया गया है, फेज वोल्टेज, यानी फेज वोल्टेज का मान यानी 200 ये दिया गया और √3, ठीक है। और आप इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, √3 का मान रखेंगे और इससे आपको गुणा करना है, तो इसका मान क्या आएगा दोस्त, 346.41 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 346.41 वोल्ट आएगा दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। इसको आप मान रखिए दोस्तों, इसको आप कैलकुलेशन करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि स्टार संयुक्त थ्री फेज परिपथ का फेज करंट 100 एम्पियर, कितना है 100 एम्पियर हो, तो लाइन करंट क्या होगा। इसमें भी बोला गया दोस्त क्या है, यदि स्टार संयुक्त थ्री फेज परिपथ का, स्टार वाला बोला गया है, यानी स्टार इस तरह से होता है दोस्त, स्टार वाला इस तरह से होता है, ठीक है, स्टार कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ दोस्तों न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया यदि स्टार संयुक्त है ना, स्टार संयुक्त दोस्त बोला गया है थ्री फेज प्रणाली के लिए शून्य अनुक्रम घटकों को मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, संतुलन फेज के दोस्तों शून्य घटकों में संतुलित फैन न्यूट्रल में प्रवाहित धारा का मान भी दोस्तों क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है दोस्त। क्या होता है, संयुक्त स्टार थ्री फेज परिपथ का करंट 100 एम्पियर हो तो लाइन करंट क्या होगा। इसमें आपसे दोस्तों पूछा गया है स्टार संयुक्त थ्री फेज परिपथ का फेज करंट 100 एम्पियर है, कितना है 100 एम्पियर, तो लाइन करंट हमें बताना है। क्या बताना है, लाइन करंट बताना है हमें। तो लाइन करंट बताना है तो हमारा जो फार्मूला होता है दोस्तों फेज करंट और लाइन करंट का, अभी मैंने आपको बताया लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का दोस्तों फार्मूला। क्या बताया कि लाइन वोल्टेज दोस्त जो होता है वो फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है। कितना होता है, √3 गुना। ये फार्मूला आपको दोस्त ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हमारा फेज करंट आ चुका है,
क्या आएगा, फेज करंट और लाइन करंट। तो चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है लाइन करंट, क्या होता है, लाइन करंट बराबर दोस्त होता है फेज करंट। क्या है, फेज करंट। ये फार्मूला हमारा होता है, ठीक है। लाइन करंट बराबर दोस्त फेज करंट होता है। तो लाइन करंट, फेज करंट दोस्तों 100 एम्पियर दिया गया है, 100 एम्पियर। तो दोस्तों लाइन करंट भी क्या होगा, 100 एम्पियर होगा। यानी ऑप्शन नंबर दोस्त बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक संतुलन 3 फेज प्रणाली के लिए शून्य अनुक्रम घटकों का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी है लोड की स्थिति पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी है ग्रिड की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो क्या होगा, संतुलित 3 फेज प्रणाली में शून्य अनुक्रम घटकों का मान क्या होगा, शून्य होगा दोस्त। क्योंकि होगा न्यूट्रल से प्रवाहित धारा का मान भी क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए क्या होगा, शून्य होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है आपको। क्या होगा, निम्नलिखित में से किस विधि में 3 फेज, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस विधि में क्या है, निम्नलिखित में से किस विधि में 3 फेज, इसमें 3 फेज नहीं है दोस्त, 3 फेज है। क्या है, 3 फेज। 3 फेज सप्लाई एक और दोस्त 3 फेज सप्लाई। क्या है, 3 फेज सप्लाई के साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ सकती है। तो इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से 3 फेज सप्लाई एक और 3 फेज सप्लाई के साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ सकती है। इसमें कौन से कनेक्शन में जुड़ सकती है आपको बताना है। तो ये कौन से कनेक्शन में जुड़ सकती है ये आपको बताना है। तो ये जुड़ सकती है दोस्त स्टार कनेक्शन में। कौन से कनेक्शन में, स्टार में। कौन से कनेक्शन में जुड़ सकती हैं, स्टार कनेक्शन में जुड़ सकती है। स्टार कनेक्शन कैसे होता है, इस तरह से। ये हमारा पहला हो चुका है, मान लीजिए आर है, और ये हो जाएगा मान लीजिए बी, और ये हो जाएगा बाई। ठीक है, आर बी बाई, यानी आर बाई बी। ठीक है, और यहाँ होता है हमारा न्यूट्रल। तो ये बोला गया है 3 फेज में सिंगल फेज क्या जुड़ सकता है, हाँ तो जुड़ सकता है। एक हम इसको ले लेंगे और एक न्यूट्रल को ले लेंगे तो सिंगल फेज हमारा हो जाएगा। तो ये स्टार कनेक्शन में संभव है। कौन से कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर जरूर आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 3 फेज स्टार कनेक्शन, ठीक है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड 4 तार प्रणाली संतुलित भार में निष्क्रिय अवस्था में धारा का मान कितना होगा। निष्क्रिय अवस्था में बोला गया है, धारा का मान आपको बताना है। तो निष्क्रिय अवस्था में धारा का मान आपको बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में लगातार पूछा गया है। तो 3 फेज स्टार कनेक्शन के 4 तार प्रणाली संतुलन भार में दोस्तों निष्क्रिय अवस्था में धारा का मान क्या होगा, शून्य होता है। क्योंकि न्यूट्रल की अनुपस्थिति स्टार कनेक्शन को वितरण प्रणाली के लिए क्या होती है, उपयुक्त बनाती है। दोस्त इस तरह से दोस्तों होता है स्टार कनेक्शन, मैंने आपको बताया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए आर, ये हो गया बाई, ये हो गया बी, और ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान दोस्तों शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपको कमेंट करना है दोस्त 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन हुआ। ठीक है, सही दोस्तों आपको बताना है 20 में आप कितने सही जवाब दिए हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट बताना है, और वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट करना है। और दोस्तों आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ये आपको कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।